मुजफ्फरनगर के सभी पत्रकार बंधुओं को, मीडिया जगत को मेरा प्रणाम। समय अभाव के कारण मैं मुजफ्फरनगर नहीं आ सका, अन्यथा विषय ऐसा है कि मेरा वहाँ आना आवश्यक था। कल मेरे पास मुजफ्फरनगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की कुछ कटिंग्स आईं, जिनके पढ़ने के पश्चात मुझे ये आवश्यकता महसूस हुई कि मैं अपनी बात या हिंदू महासभा का पक्ष आपके सामने रख सकूं। पहला मेरा कथन ये है कि कोई भी योगेंद्र वर्मा नाम का व्यक्ति, चंद्र प्रकाश कौशिक नाम का व्यक्ति अपने आप को अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है और बता रहा है, तो वह एकदम सरासर झूठ है। चंद्र प्रकाश कौशिक और योगेंद्र वर्मा अगर अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, तो वे हिंदू महासभा की इल्लीगल, अमान्य और फर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस विषय में मैं जो जानकारी दे रहा हूँ, उस जानकारी पर सभी पत्रकार बंधु अपनी कलम के माध्यम से आम जनता के बीच लेकर के जाएं। जनवरी 2017 में हिंदू महासभा के विभिन्न गुटों का एकीकरण समझौता हुआ था। उस समझौते में जो हिंदू महासभा के पक्ष थे, उनमें एक पक्ष चंद्र प्रकाश कौशिक भी था, जिसने निर्वाचन आयोग को भेजे गए समझौता एकीकरण समझौता में दिनेश चंद त्यागी को तदर्थ समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हुए हस्ताक्षर किए गए थे। चंद्र प्रकाश कौशिक यदि हिंदू महासभा का कभी अध्यक्ष था भी, तो जनवरी 2017 में वो अध्यक्ष नहीं रहा। एकीकरण समझौते पत्र पर हस्ताक्षर करने के पश्चात, और उस एकीकरण समझौते के बाद दिनेश चंद त्यागी ने जो तदर्थ समिति तैयार की गई थी, मैं उस तदर्थ समिति का राष्ट्रीय संगठन सचिव हूँ। 13 सितंबर 2018 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना नोटिस जारी किया था। उस नोटिस में भी चंद्र प्रकाश कौशिक को राष्ट्रीय अध्यक्ष मानने से इनकार कर दिया गया था। उसके पश्चात फरवरी 2019 में माननीय त्रिरंडी स्वामी जी की रिट पर अपना निर्णय देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने भी चंद्र प्रकाश कौशिक को राष्ट्रीय अध्यक्ष मानने से इनकार कर दिया था। तो इस प्रकार चंद्र प्रकाश कौशिक और उसके द्वारा बनाया गया प्रत्येक पदाधिकारी इल्लीगल, अमान्य और फर्जी पदाधिकारी है, अवैध पदाधिकारी है। तो सभी से मेरा निवेदन है, आप सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि वे चंद्र प्रकाश कौशिक या इसके द्वारा नियुक्त किसी भी पदाधिकारी को हिंदू महासभा का पदाधिकारी ना माने। दूसरा मेरा जो विषय है वो ये विषय है कि मुजफ्फरनगर में हिंदुत्व और हिंदुओं के लिए शिवसेना और हिंदू महासभा दोनों संयुक्त रूप से आपसी सद्भाव से काम करती हुई आ रही थी। और ये बात कुछ ऐसे स्वार्थी तत्वों को, जो हिंदू महासभा
का पटका अपना गले में डाले हुए थे। मैं स्पष्ट तौर पर नाम ले रहा हूँ योगेंद्र वर्मा का। ऐसे लोगों को शिवसेना और हिंदू महासभा ये दोनों मिलकर के जो काम कर रहे थे हिंदुओं के लिए, वो काम इन्हें हजम नहीं हो रहा था। इसलिए इन्होंने समय समय पर विवाद उत्पन्न किया ताकि हिंदुओं की एकता समाप्त हो। हिंदुओं के लिए एकजुट होकर के काम करने वाले हिंदू महासभाई और शिव सैनिक आपस में एक दूसरे से अलग हों। इस साजिश के तहत इस योगेंद्र वर्मा और उसके आका चंद्र प्रकाश कौशिक, इन लोगों ने ये बीज बोया है। इससे पूर्व भी एक बार विवाद हुआ था। बिट्टू सखेड़ा जी और गौरव जी वहाँ हमारे मनीष चौधरी जी भी थे। ये सभी लोग आपस में मिलकर के हिंदुओं के लिए काम करा करते थे। लेकिन योगेंद्र वर्मा ने इस हिंदुओं की एकता को तोड़ने के लिए अनावश्यक विवादों को जन्म दिया। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि शिवसेना और हिंदू महासभा में किसी भी विषय को लेकर के मुजफ्फरनगर में कोई विवाद नहीं है। मैं शीघ्र ही मुजफ्फरनगर आने के प्रयास में हूँ और तब तक मेरा निवेदन है बिट्टू जी से, गौरव जी से, मनीष जी और जितने भी हिंदू महासभाई शिव सैनिक बंधु हैं मेरे, उन सभी से मेरा निवेदन है कि वे व्यक्तिगत तौर पर योगेंद्र वर्मा और कौशिक इस पर वो चाहें तो वो अपने आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हिंदू महासभा का इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए हिंदू महासभा को वो इस चीज़ से बख्शे। हिंदू महासभा ने ना कभी हिंदुओं को छला है, ना हिंदुओं के नाम पर ठगी की है। हाँ, ये अलग बात है कि योगेंद्र वर्मा जैसे लोग फर्जी हिंदू महासभाई और फर्जी प्रदेश अध्यक्ष बन करके लोगों को अवश्य ठगते रहे हैं, जिसकी सूचना मेरे पास है। तो मेरा इतना ही कहना है कि हिंदू महासभा और शिवसेना दोनों आपस में आपसे हिंदुत्व और बंधुत्व इन दोनों को निभाते हुए पूर्व की भांति मुजफ्फरनगर में कार्य करती रहे। जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।